हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 31 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:10। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,03,099 का। और वही अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है 1,03,980 का। अब देखो, अगर मैं इस पैटर्न के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखो, काफ़ी अच्छा खासा ये आपके कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। ये कंसोलिडेशन है करीबन नहीं तो 1,03,980 से लेकर के ये है 1,03,576 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है, ये है हैमर। यहाँ पर हैमर बनने के बाद कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ पर कहाँ जाना चाह रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसके नेक्स्ट कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स भी प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अच्छी खासी मोमेंटम नहीं है। जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है तो वहाँ पर आपका पैसा कमा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ फिर देखिए, ओके, तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल कितनी फॉर्म हुई है, 1 2 3 4 रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। लेकिन अगर आप इसके मूवमेंट की बात करोगे, बड़ी कैंडल्स की बात करोगे, बिग बार्स की बात करोगे, तो भाई यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल नहीं है, ठीक है। और जब भी आपको एक बिग बार कैंडल मिलेगी वही आपको शो ऑफ करती है कि भाई मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना अच्छा है, ठीक है। एंड देन ये जो छोटी छोटी जो कैंडल्स है ये शो ऑफ करती है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ से तो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला मैं हूँ नहीं, ठीक है। एंड देन इस वाले लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अगर मार्केट गिरता हुआ यहाँ पे आसपास कहीं आता है एंड देन यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ही मैं एक ट्रेड बाय करूँगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, इस सपोर्ट पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, मोमेंटम यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ से एक मूवमेंट आती है तो आपको अपने कैपिटल पर 5%, 6%, यहाँ तक कि 10% तक का भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो फिर चलिए, जब भी कभी मुझे यहाँ पर कोई एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 47 सेकंड के आसपास की है। एंड देन मैं आपसे ये बता दूं, अगर यहाँ पर कोई स्पाइक्स नहीं देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा बाइंग की तरफ, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, इसका सिंपल सा रीज़न है इसकी पीछे की कैंडल्स। आप ज़रा देखिए, जितनी भी यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। एंड देन जितनी भी पिछले की 3 कैंडल्स जो आप अगर देखोगे तो सारी की सारी छोटी छोटी कैंडल्स ही बनी है। ये छोटी छोटी कैंडल्स शो ऑफ करती हैं कि भाई यहाँ पर अब बायर्स एंट्री ले रहे हैं एंड देन सेलर्स की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है यहाँ पर कि वो और मार्केट को नीचे गिरा सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ से सेलर्स भी बैक कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये एक तरह का फॉल्स ब्रेकआउट हो, तो इसलिए हम यहाँ पर जो एसएल रहेगा वो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, जस्ट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एंड देन मैं इस कैंडल में ट्रेड लूँगा। अगर एक सिचुएशन कंप्लीट होती तो यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जाए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ना एक स्पाइक ले और स्पाइक के साथ ही अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करेगा तो भाई यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप यहाँ पर होगा। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं कि मार्केट कब अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन देता है। अगर यहाँ पे स्पाइक नहीं बनती ना तो एक तरह का संशय रहता है मन में कि यहाँ पर एक स्पाइक आए नहीं आए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा ही। जैसे ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एसएल फिक्स है भाई, एसएल जस्ट रहेगा यहाँ पर, तो बस थोड़ी देर और। तो चलिए फिर जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं आपके सामने ही ट्रेड लूँगा। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे।
हे दोस्तों, अब टाइम हो रहा है 4:33 एंड देन इस रनिंग कैंडल में आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि मार्केट ने सबसे पहले ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन जाने में कामयाब नहीं हो पाई एंड देन करंटली यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर इस रिजेक्शन कैंडल में किसी तरह की कोई स्पाइक्स नहीं देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पर फिर से एक और स्पाइक देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो भाई मैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शायद मार्केट कंसोलिडेट होकर के ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने में नहीं वाला हूँ, ठीक है। अभी एक और कैंडल बन जाने दीजिए एंड देन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन में अभी है मार्केट एंड देन हो सकता है एक रेंज निकालने के बाद यहाँ पर कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। तो फिर चलिए, जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर, ठीक है। आपसे बाद में मिलते हैं। तो हे गाइस, समय आ चुका है कि यहाँ पर हम एक ट्रेड लिया जाए। तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले रहे हैं एंड देन एसएल जस्ट इस कैंडल के लो पर रहेगा, यानी 103 388 103 388 ओके 388, यानी कि 0.78% का ही यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। और अगर मैं एग्ज़िट की बात करूँ तो शायद मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए एंड देन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ प्रॉफिट का एक एज लेकर के बैठे, अगर बैठ सके तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन आपसे मिलते हैं 2.5 मिनट बाद। तो हे गाइस, यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $600 के आसपास। तो यहाँ सर मुझे मालूम है यहाँ से थोड़ी सी स्पाइक आएगी नीचे की तरफ तो हमारा एसएल हिट ना हो जाए या फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट का एज हमने यहाँ पर रख लिया है जो कि है $72 के आसपास का, ठीक है। एंड देन देखो क्या है कि अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो भाई ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, ठीक है। एंड देन इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट सीधा जस्ट ऊपर की तरफ चला जाए। ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आएगा लेकिन हमें पूरा लॉस में नहीं बैठना है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट हमें यहाँ पर सिक्योर रखने की बहुत ज़रूरत थी जो कि हमने रख चुके हैं। $72 इनफ है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आए एंड देन स्पाइक लेकर के ऊपर की तरफ जाए। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो हम अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा ट्रेल करके जस्ट इस कैंडल की स्पाइक पर हम यहाँ पर रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और हमारे विरुद्ध चीज़ें जाती हैं तो कम से कम नहीं तो देखो $70 तो हमारे हैं ही। तो भाई चलिए आप इस ट्रेड को देखिए। इतने में मैं आपसे बात कर रहा था एंड देन आप यहाँ पर देख ही लीजिए कि ये कैंडल जस्ट अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करने वाली है। जैसे ही ब्रेक करेगी तो भाई अपना एसएल आ जाएगा जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट अभी है 3.5 मिनट है, तो चलिए आपसे 3.5 मिनट बाद मिलते हैं। कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास बचे हुए हैं एंड देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दे पाई है एंड देन जस्ट अभी भी यहीं पर है। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल लॉस में ही रहें, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा कम नहीं करना चाहता, तो मुझे अब इस कैंडल पे, इस ट्रेड पे मुझे मिनिमम नहीं तो $400 तो मुझे चाहिए ही, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू हो और हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो जाए, ठीक है। एंड देन ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि मार्केट में हमें यहाँ पे कुछ सर्वाइवल का मौका भी मिल जाए।
लेकिन ये सर्वाइवल का मौका मैं अपने प्रॉफिट पे ही रखना चाहूँगा। जैसे कि $400 यहाँ पे कंफर्म है, $400 से नीचे अब मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल, ओके, जस्ट मैं आपसे बात कर ही रहा था एंड देन यहाँ पे एक खूबसूरत सी स्पाइक यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए भाई इस स्पाइक के नीचे बैठा जाए। तो अब फ़िलहाल मुझे अब इस कैंडल पे देखो, इस ट्रेड पे अब मुझे $450 तक मेरे सिक्योर है। अब मुझे यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं होल्ड करने वाला हूँ एंड देन देखते हैं मार्केट में हमें कितने डॉलर मिलते हैं। या तो $464 मिलेंगे या फिर इससे ऊपर मिलेंगे, इससे नीचे तो अब नहीं मिलने वाले। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन आपसे मिलता हूँ मैं 5 मिनट बाद, या फिर एसएल पे मिल जाते हैं फिर, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद एसएल यहाँ पर हिट हो ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा जो प्रॉफिट है वो करीबन $450 के आसपास यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसी आशंका लग रही थी कि यहाँ पर शायद मार्केट नीचे की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं था। आप जैसे देख रहे थे कि पूरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में ये जो कैंडल जो फॉर्म हो रही थी, ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं दे पा रही थी, ठीक है। एंड देन अगर 5 मिनट की कैंडल में से कैंडल 3 मिनट, 3.5 मिनट या 4 मिनट वहीं पे सरवाइव कर जाए, तो समझ लीजिए कि मार्केट में मोमेंटम आपकी तरफ तो नहीं आने वाला। तो चलिए, आज का जो प्रॉफिट था वो $460 के आसपास था। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ट्रेडिंग कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका व्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब कल आपसे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बाय।